उपचुनाव होगा। उपचुनाव से पहले मंत्री संजय निषाद ने बड़ा ऐलान किया है। मझवा और कचहरी की सीट अपने सिंबल पर लड़ेंगे, ये कहा गया है। और देखिए, संजय निषाद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इन 2 सीटों पर हम अपने चिन्ह पर लड़ेंगे, अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें। यूपी में जल्द ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। किसी भी समय, किसी भी दिन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां लगातार यहाँ पर तेज होती नजर आ रही हैं। अब मझवा और कटहरी की सीट पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर संजय निषाद ने कही है। कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के लिए कहेंगे, ये उन्होंने कहा। तो देखिए, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर जो लगातार राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज है, और सभी सीटों पर तमाम जो दल है, खासतौर पर अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक या फिर बीजेपी दल की, तो फिर सभी सक्रिय नजर आ रहे हैं। में जो उपचुनाव पार्टियां लड़ती हैं, जिनके खाते में रहता लगभग अब तक देखा गया वही लड़ते हैं। तो उस पर जिस पर चलता रहता है उस पर कोई बात नहीं किया जाता। जब कोई उस पर विवाद होता तब बातचीत की जाती है। बात है कि 10 सीट पर कैसे हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे, उसकी रही है। तो मैंने उस पर अक्सर बातचीत हो रही है कि जहाँ सहयोगी दल लड़ेंगे वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर उसे जिताने का प्रयास करेंगे, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ेंगे वहाँ सहयोगी दलों को भी उसी पे जिताने का प्रयास करेंगे। ये और हमारे उम्मीदवार भी रहेंगे, हमारा सिंबल भी रहेगा, लेकिन वो उम्मीदवार ऐसा होगा जो लोकल होगा, कार्यकर्ता होगा, या भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी की और जनता का और वहाँ के लोकल लोगों का पसंद। अब तक उपचुनाव में जो उपचुनाव पार्टियां लड़ती हैं, जिनके खाते में रहता लगभग अब तक देखा गया वही लड़ते हैं। तो उस पर जिस पर चलता रहता है उस पर कोई बात नहीं किया जाता। जब कोई उस पर विवाद होता तब बातचीत की जाती है। बात है कि 10 सीट पर कैसे हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे, उसकी रही है। तो मैंने उस पर अक्सर बातचीत हो रही है कि जहाँ सहयोगी दल लड़ेंगे वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर उसे जिताने का प्रयास करेंगे, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ेंगे वहाँ सहयोगी दलों को भी उसी पे जिताने का प्रयास करेंगे। ये और हमारे उम्मीदवार भी रहेंगे, हमारा सिंबल भी रहेगा, लेकिन वो उम्मीदवार ऐसा होगा जो लोकल होगा, कार्यकर्ता होगा, या भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी की और जनता का और वहाँ के लोकल लोगों का पसंद तक। मोहम्मद शबाब मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। मोहम्मद शबाब, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होंगे उनको लेकर लगातार बयानबाजी का दौर है। अब संजय निषाद ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता होगा, हमारे बीच का कोई व्यक्ति होगा जिसे हम चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन अपने सिंबल पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2 सीटों पर। अभी देखिए, ये संजय निषाद की तरफ से बयान आया है। हालांकि अभी इसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी जो है सहयोग है ये थोड़ा वक्त बताएगा। संजय निषाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि मझवा और कटेरी विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन में वो जो है चुनाव लड़ेंगे, उन अपने सिंबल पर लड़ेंगे। हालांकि वो एनडीए गठबंधन में है और भारतीय जनता पार्टी उनको वहां से टिकट देती है या नहीं देती, अभी इस पर वक्त है। कुछ इसी तरह आरएलडी के भी जो नेता हैं जयंत चौधरी, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। उन्होंने भी अपने इलाके की सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। लेकिन क्योंकि गठबंधन का ये धर्म होता है कि किस तरीके से टिकट बंटवारे पर बातचीत होती है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी इनकी बातों पर कितना सहमत होती है, इनके प्रत्याशी इन दोनों ही सीटों पर कितने जिताऊ और कितने टिकाऊ हैं, ये सारी चीजें देखी जाएगी। और क्या भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती है गठबंधन में, इस पर अभी सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से संजय निषाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मंझुआ और कटेहरी सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, अपने सिंबल पर लड़ेंगे, उनकी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी से अलग क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कुछ इस तरह की परिस्थिति आती है। लोकसभा चुनाव में भले ही सबने सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अपनी सहमति जताई हो, उसके बाद उन लोगों ने चुनाव लड़ा हो, लेकिन उसके बाद जो नतीजे रहे उसके बाद तो बीजेपी कतई कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, लेकिन वो बहुत सोच समझकर इन 10 सीटों पर हामी भरने वाली है।
बिल्कुल, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये भी नहीं कहा है कि वो गठबंधन के साथ इन 10 सीटों पर बिल्कुल। जाएगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय निषाद ने तो ये बात अपनी बात कह दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फेवर से इंपॉर्टेंट बात निकल कर आनी है। अब यहाँ से संजय निषाद के पास जो ऑप्शन बचता है वो ये बचता है कि फिर वो भारतीय जनता पार्टी से किनारा करें और अकेले इंडिविजुअल इन 2 सीटों पर अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो लड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, वो तय करेगी कि वो संजय निषाद को इन दोनों सीटों पर टिकट देना चाहती भी है या नहीं देना चाहती। फिलहाल अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि ये नेता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, लिहाजा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन 2 सीटों पर संजय अच्छा, निषाद ये की बात को नजर से देखा जा सकता शबाब, है। ये मजवा और कटहरी सीट पर चुनाव लड़ने का संजय निषाद का ये ऐलान, इसके पीछे क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? क्या समीकरण उनके पक्ष में होते नजर आ रहे हैं? उन्हें लगता है कि इन 2 सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे, अपना प्रभाव बना पाएंगे? देखिए, चूंकि बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में कई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण वैल्यू करती हैं। पहले इन बातों को ये कहा जाता था कि जो बाई इलेक्शन होते हैं ये सरकार के चुनाव होते हैं, क्योंकि सरकार चल रही होती है, उनके विधायक फील्ड पर और क्षेत्र में होते हैं, माहौल उनके लिए होता है, लिहाजा अमूमन ये बात कही जाती थी कि बाई इलेक्शन जो होते हैं वो सरकार के फेवर में होते हैं और आसानी से सरकार जो भी होती थी वो चुनाव जीत जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दशक से सिनेरियो बदला है और उत्तर प्रदेश में खासतौर से इन चीजों का जो एक माहौल था वो बदल कर अब पूरे कांटे की टक्कर की तरफ चला गया और लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इन समीकरणों को पूरी तरीके से बदल दिया है। कटेरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लालजी वर्मा विधायक से जो सांसद बने, इसके बाद समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की बेटी को यहाँ से टिकट देने की बात कही है। शिवपाल यादव को यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। शिवपाल यादव यहाँ पर पूरे कैंपेन देख रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी भी कोई जो है वो चूक नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री खुद इन इलाकों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कटेरी का वो दौरा कर चुके हैं, वहां पर तमाम समीकरणों को देख रहे हैं, प्रत्याशियों के चयन को लेकर के तमाम कदम फूक फूक कर रखे जा रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत छोटा चुनाव नहीं है इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दबाव है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनको बदला जाए और ये माहौल साफ तौर से क्रिएट किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का अपना वजूद, अपना रसूख जो है वो बदस्तूर कायम है। और समाजवादी पार्टी अच्छा, के लिए ये बड़ा शबाब, जिम्मा होगा क्योंकि कि ये लोकसभा काफी चुनाव में महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि अगर बीजेपी या फिर अपने सहयोगी दलों के साथ अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अगर बात बनती भी है तो क्या ये अखिलेश यादव के लिए चैलेंजिंग होगा? फिर क्या उन्हें एक एक सीट पर फूक फूक कर अपने उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे? बहुत सोच समझ कर रणनीति तैयार करनी होगी। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी कोई भी चूक करने के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव का भी अब वो जमाना बदल गया कि कोई भी प्रत्याशी बनकर चला आता था और अखिलेश यादव किसी को भी कह देने से उनको टिकट दिया करते थे, क्योंकि उन्होंने भी विधानसभा चुनाव में इन तमाम नतीजों को भुगता है। लोकसभा चुनाव ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के साथ आने के बाद इस तरीके की चीजों पर बहुत गहनता से फोकस करने पर राजनीतिक पार्टियों को मजबूर कर दिया है। आप सोचिए, बाई इलेक्शन में शिवपाल यादव कटेरी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो इस बात से इस सीट की गंभीरता को समझिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो इलाका है जहां से इस सीट को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कटेहरी की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, वो भी समझ रहे हैं कि इस सीट की कितनी वैल्यू है और इस सीट को जीत करके उन्हें ये बात साबित करनी होगी कि उनका दमखम अभी जो है वजूद में है। लिहाजा इन दोनों सीटों पर संजय निषाद ने भले ही ऐलान कर दिया हो, लेकिन उम्मीद कम है कि गठबंधन में उनको ये दोनों सीटें मिल सकती हैं। ठीक है शबाब, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा